और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में लगातार बने हैं। विक्रम, देखिए, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन, दूसरी तरफ आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि आज राजा राम के रूप में स्थापित होंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि एक अद्भुत और एकदम अब अद्भुत कहा जाए कि मुहूर्त आज साफ तौर पर है कि जहां एक तरफ प्रभु राजा राम की जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके दर्शन करेंगे। वहीं पर पर्यावरण दिवस भी आज है, तो आज साफ तौर पर जो हरित क्रांति को लेकर बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, उसको भी एक नए आयाम के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में करते हुए आज दिखाई देंगे। साफ तौर पर है कि अगर आज की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण दिन इस तरीके से भी हो जाता है कि आज गंगा दशहरा का सिद्ध योग बन रहा है। और सिद्ध योग में सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ही वो दिन है, इसी योग में ही रामेश्वरम में भी प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी, यानी कि एक बड़ा दिन है पूरी तरीके से हर उस भक्त के लिए जो प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठित होते हुए देखना चाह रहा था। अभी तक की जिस तरीके से अभी तक की रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, आज राजा राम की के रूप में पूरी तरीके से कहा जाए कि रामचंद्र जी स्थापित होंगे। साथ ही साथ 8 विग्रह और पूरी उनका भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरी तैयारियां बड़े स्तर पर कर ली गई हैं। अयोध्या में जहां पूरी तरीके से श्रद्धालु बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है कि एक साथ किसी जगहों पर पूरी तरीके से भीड़ न इकट्ठी होने पाए। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या के चूड़ामणि चौराहे के पास है। आप ये सामने देखेंगे कि ये चूड़ामणि चौराहा साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा और ये चूड़ामणि की जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति के कारण ही इसको चूड़ामणि चौराहा बोलते हैं। और ये रास्ता सीधे कहा जाए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ की तरफ से पूरे हाईवे की तरफ से रास्ता अयोध्या से अंदर की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बैरिगेटिंग लगाकर गाड़ियों को चेक करवा रही है और अनाधिकृत गाड़ियों को अभी रोका जा रहा है, क्योंकि आज श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। वैसे हाल फिलहाल अब देखा जाए कि लगातार अयोध्या में बड़ी भीड़ रहती है और ऐसे में सभी को चेक करके ही गाड़ी भेजी जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये रास्ता भी हाल फिलहाल खाली है, क्योंकि ये रास्ता सीधे मंदिर की तरफ जाता है और जो गाड़ियां यहाँ से चेक होकर निकल रही हैं, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। जो अधिकृत गाड़ियां हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है और सभी गाड़ियां लगभग रोक दी जा रही हैं। इस कारण सिर्फ इतना कि आज बड़े स्तर पर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राजा राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होंगी, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और साफ तौर पर है जो समय मुकर्रर किया गया है, 11:25 पर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से सभी श्रद्धालु चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके दर्शन किए जा सके, तो ऐसे में भीड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्राउड को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए पूरी तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई हैं। और अभी से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद लगभग आज 3:45 तक की अलग अलग कार्यक्रमों में, जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, सरयू में सरयू आरती के भी कार्यक्रम हैं और नगर निगम में पर्यावरण को लेकर भी कार्यक्रम हैं, और इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और विक्रम, देखिए, क्योंकि हमने वो समय भी देखा था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बड़ी संख्या में अलग अलग हस्तियां वहां पर पहुंची थी, साधु संत पहुंचे थे और देखिए 500 साल का इंतजार खत्म हुआ था विक्रम उस समय पर, और सबकी आंखें नम थी। आखिरकार बाल रूप में भगवान श्री राम को देख रहे थे। आज क्योंकि एक बार फिर से वैसे ही अयोध्या सजी हुई है, त्रेता युग की याद दिला देती है अयोध्या बिल्कुल, जब जिस समय पर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि देखिए त्रेता युग में किस तरीके से भव्य रूप से सजाई गई। लेकिन कोशिश पूरी यही है कि इस युग में भी वैसे ही दर्शन हो, और आज भी साधु संत वहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा है, आरती से लेकर, सरयू आरती से लेकर, भोग की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, पूरे तरीके से एक भव्य आयोजन। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पूजन की बात हो, अनुष्ठान की बात हो, भोग की बात हो, आरती की बात हो, घंटे बजने की बात हो, आरती बजने की बात हो, प्रभु श्री राम आएंगे की गाने को लेकर लगातार जिस तरीके से लोगों में क्रेज रहता है उसके बजने की बात हो, हर जगह
श्री राम के भाव दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर वो भाव दिख रहा है कि लंबे समय से जिस चीज का इंतजार लोग कर रहे थे, वो एक संतुष्टि लोगों के चेहरे में दिख रही कि उसी तरीके का भव्य मंदिर पूरी तरीके से बन रहा है। और अब जब रामलला यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अयोध्या में आ चुके हैं, अपने दरबार में आ चुके हैं, तो उसके बाद अब राजा राम भी आज प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और वो अपने महल में विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद सभी लोग इसका दर्शन कर सकेंगे। लंबे समय से इस चीज की लोगों के मन में एक चाह थी कि कब ये दिन आएगा कि पूरी तरीके से मंदिर बनकर तैयार हो। अभी हाल फिलहाल की अगर मंदिर की बात की जाए तो लगभग जो विग्रह है, जहाँ जो गर्भगृह है, जहाँ पर रामलला अभी विराजमान है, वहां पर की बात की जाए तो वो जो गुंबद है और स्वर्ण कलश है, वो सभी चीजें स्थापित की जा चुकी हैं। प्रथम तल पर राजा राम और 8 विग्रह आज और प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाएंगे। तो कहा जाए कि साफ तौर पर हर उस राम भक्त के लिए, हर सनातनी के लिए काफी बड़ा दिन है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठित हो जाए।